Today I will start solubility and saturated solution. The maximum amount of a substance that can be dissolved in a given volume of water is called solubility of that substance in water. The maximum amount of substance, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस एक निश्चित मात्रा वाटर का जितना वो डिजॉल्व हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड in a given volume of water is called the solubility of that substance in water. वाटर में वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा घुल जाता हो उसको हम लोग बोलते हैं solubility of a substance. एक जैसे फॉर एक्टिविटी, टेक ए ग्लास टम्बलर, एक ग्लास ले लो शीशे का, हाफ फिल्ड वाटर, add half teaspoon of sugar in it and stir well. अब दो ग्लास में तुम वाटर ले लिए, हाफ फिल्ड आधा भरा हुआ, और हाफ टी स्पून ऑफ शुगर उसमें डाल दो और उसको एक चम्मच से चलाओ. स्टिर वेल. द शुगर डिजॉल्व्स. आफ्टर डिजॉल्वेशन ऑफ substances या sugar, now add another half teaspoon of sugar and stir. This will also dissolve. वो भी घुल गया. Keep on adding sugar in half teaspoon amount and stir well after every addition. जैसे जैसे तुम शुगर मिलाते जा रहे हो और उसको उसको घुलाते जाओ, उसको एक टी स्पून से चलाओ, देखोगे कि वो सभी घुल गया, सभी डिजॉल्व हो गया शुगर. आफ्टर एडिंग ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर, we will observe that sugar is no more dissolving in the given volume. After adding a particular, जब कुछ शुगर उसमें डिजॉल्व हो गया, अब तुम क्या देख रहे हो? We will observe, क्या हम लोग देख रहे हैं? You will observe that sugar is no more dissolving in given volume. जितना तुम हाफ ग्लास पानी लिए हो उसमें अब शुगर नहीं घुल रहा है, नहीं डिजॉल्व हो रहा है. दिस मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हैज बीन डिजॉल्व. इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शुगर का अमाउंट है वो डिजॉल्व हो गया. अब क्या होगा? अब डिजॉल्व नहीं हो रहा है. Count the number of half teaspoon of sugar that you have added. अब कितना चम्मच हाफ टी स्पून तुम डाले हो उसमें वो काउंट कर लो. दिस इज द मेजर ऑफ solubility of sugar in the given volume of water. अब इस above activity can also be performed by adding common salt in water instead of sugar. ये सिर्फ शुगर ही नहीं, जितने भी सॉलिड हैं जो वाटर में डिजॉल्व करते हैं या कर जाते हैं, उन सभी को लेके हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. अब द सॉल्यूशन ऑब्टेन इन द एबव एक्टिविटी, ये जो थोड़ा सा अब जो डिजॉल्व नहीं कर रहा है उसको, वह सॉल्यूशन which cannot dissolve more amount of given substances at a given temperature.
Temperature take a vital role in in solubility of a substance. और जब वो घुलना बंद हो जाए, शुगर हो या सॉल्ट हो, जब वो घुलना बंद हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब शुगर अब मैक्सिमम अमाउंट हो जाए, अब इसके बाद शुगर वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब तो मान लो कि 8 टीस्पून तुमने शुगर वाटर में डिजॉल्व कराया, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। अब क्या करो तुम, व्हेन यू हीट दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोर sugar can dissolve. On increasing the temperature, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए, यानी रूम टेम्परेचर को इंक्रीज किए, दैट इज ऑन हीटिंग ए सॉल्यूशन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस जनरली इंक्रीज। अब तुम क्या करो कि उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब तुम गर्म किए तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 चम्मच और तुम शुगर उसमें डिजॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि solubility is depend upon the temperature. If increase the temperature, the solubility also increase. This means in a given volume of water, a large amount of substance can be dissolved if water is heated. Let us perform a activity. Take equal volume of water in 2 separate glass tumbler. Equal volume of water. वाटर का वॉल्यूम जितना वाटर एक में है उतना ही दूसरे ग्लास टम्बलर में है. Heat the water in one of the tumbler. एक में तुम एक उसको गर्म करो. Now add equal amount of sugar in 2 tumbler and stir. अब उसमें क्या हुआ, दोनों में, एक में क्या देख रहे हैं कि गर्म वाटर है और दूसरे में जनरल वाटर है, तो उसमें हम लोग फिर शुगर को डिजॉल्व कराए. द शुगर डिजॉल्व्स. कीप ऑन एडिंग measured amount of sugar in 2 tumbler till it stop dissolving. यानी इस दोनों में हम देखेंगे कि कब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है. तो हम क्या देखते हैं, फाइंड आउट इन व्हिच टम्बलर मोर अमाउंट ऑफ शुगर हैज गॉट डिजॉल्व. तो जो हीटेड था, यू विल फाइंड दैट द अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व इन हॉट वाटर इन इज मोर. गर्म पानी में ज्यादा शुगर डिजॉल्व हुआ इन कंपेरिजन ऑफ जनरल वाटर. This shows that the amount of substance dissolving in water generally increases with an increase in temperature. इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है. देन डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर. सम लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. कुछ ऐसा है जो सॉल्युबल इन वाटर है. एंड सम आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर. सम लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर whereas some other liquids are insoluble in water. Let us perform an activity. Take 2 test tube and mark them as 1 and 2. बुक को देखो, 1 और 2 हम लोग टेस्ट ट्यूब को
ले लिए, उसका नंबरिंग कर दिए 1 और 2। दोनों में फिल हाफ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब विथ वाटर, दोनों टेस्ट ट्यूब में हाफ वाटर हम लोग भर दिए। मिक्स हाफ टी स्पून ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब 1 and half teaspoon of mustard oil in test tube 2. Mustard oil लो, K oil लो, and set both the test tube and observe. अब दोनों टेस्ट ट्यूब को तुम मिलाओ. We will see that lemon juice is soluble in water, but mustard oil or K oil is insoluble in water. Then dissolution of gases in water. कभी तुमने थम्स अप पिया होगा या कोको कोला, तुम जैसे ही खोलते हो क्या होता है, कुछ उसका पानी एयर बबल वो नीचे गिर जाता है. Why? Because some gases dissolve in water. For example, soda water is prepared by dissolving carbon dioxide gas in water. वो जो तुम थम्स अप या कोको कोला पीते हो उसमें क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर. टेक ए सोडा वाटर बोतल एंड ओपन इट लीड, उसके ढक्कन को तुम खोल दो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? बबल्स ऑफ गैस आर सीन कमिंग आउट द बोतल. जैसे तुम उसको झटके से खोलते हो तो क्या पाते हो कि बहुत सारा एक गैस का बबल, एक बबल बाहर आता है. बबल ऑफ गैस जो है वो बाहर आ गया. अब कीप द बोतल ओपन विदाउट इट्स लीड, अब उसको तुम छोड़ दो फॉर सम टाइम. आफ्टर सम टाइम वी विल notice that bubbles will stop coming out of the bottle. It shows that all the gases dissolved in that soft drink has escaped from it. जब कुछ देर तुम उसको छोड़ देते हो, वो थम्स अप या और भी जो तुम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, तो क्या होता है, उसका फिर वो एक तल बना के फिर उसमें से गैस निकलना बंद हो जाता है. इसका मतलब हुआ कि गैस जो है वो पूरे बोतल में वाटर के साथ मिक्सअप था, जो कुछ देर के बाद बाहर चला गया. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस ऑल्सो गेट डिजॉल्व इन वाटर इन ए स्मॉल अमाउंट. दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द एक्वेटिक एनिमल टू ब्रीथ. तुम जानते हो कि लिविंग बीइंग्स के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है? बिकॉज ऑक्सीजन बर्न्स फूड आइटम and that is why living beings take energy. तो जो वाटर एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल मीन्स दोज एनिमल विच लिव इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल. हाउ, ये कैसे एक्वेटिक एनिमल कैसे सांस लेता है, कैसे ऑक्सीजन लेता है? ऑक्सीजन गैस विच डिजॉल्व इन वाटर टेक एक्वेटिक एनिमल. तो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है वो स्मॉल अमाउंट में डिजॉल्व हुआ. गैसेज लाइक हीलियम, ओजोन एंड हाइड्रोजन डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. बहुत सारे गैस हैं जो नहीं मिलते हैं, जो डिजॉल्व नहीं होते हैं, जैसे हीलियम, ओजोन एंड हाइड्रोजन. This shows that some gases dissolve in water whereas some do not. The solubility of gas in water decrease with increase in its temperature. अब तुम वहाँ देखो कि अभी तुमने क्या देखा कि सॉलिड को जब हम लोग डिजॉल्व कराए तो solubility of solid is increase with increase its temperature.
But in gas, the solubility in water decreases with increase in its temperature. सॉलिड मटेरियल में देखें कि जब उसको हीट मिला, जब हम हीट ज़्यादा किए तो जैसे इंक्रीज किए टेम्परेचर, उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन गैस में क्या होता है, जब हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो गैस की सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। Thus, we have learned that all materials are made up of matter which exist in three forms, namely solid, liquid, and gas. And matter can be classified on the basis of properties such as appearance and feel, transparency, diffusion, solubility, etc. This chapter is completed, and after that, in another class, I discuss the question answer of this exercise. Number A, number B, and number C is given homework. So in next time, I give you answer